Hello dear students, welcome to KK Chauhan Vision. Now we are going to learn about the topic total internal reflection. पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन की एक अनोखी घटना है। अपवर्तन में हम पढ़ते थे कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो थोड़े बेंड हो जाती है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है या विरल माध्यम से रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आती है तो वो बेंड होएगी। ये अपवर्तन था, जैसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि मैं पिक्चर के द्वारा बताती हूँ कि जब प्रकाश की किरण एक डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो निकालना एक मिनट, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो ये बेंड हो रही। पर कभी कभी क्या होता है कि प्रकाश की किरण जब डेंस मीडियम से जाती है रेयर मीडियम में जाती है तो रेयर मीडियम में जाती नहीं है, वो वापस इसी तरफ आ जाती है। इसको हम प्रकाश की किरण का यूं जाना और जो इंटरफेस है उससे वापस उसी माध्यम में लौट जाना, उसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, अपवर्तन में क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि एक माध्यम से गई दूसरे माध्यम में जाती नहीं है, वापस उसी माध्यम में आनी शुरू हो जाती है। इसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये क्यों होता है और कैसे होता है, इसको इसी पिक्चर के द्वारा एक बार बताती हूँ मैं कि ये है डेंस मीडियम सघन माध्यम, ये है रेयर मीडियम विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण यूं गई रेयर मीडियम में, इसकी स्पीड अलग अलग है। तो अब नेक्स्ट पिक्चर में चलते हैं, वहां से और क्लियर होएगा। ये प्रकाश की किरण जा रही है डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में, इसे हम इंसिडेंट रे कह रहे थे, ये नॉर्मल है। तो ये एक एंगल बन रहा है, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये रिफ्लेक्टेड रे भी एक एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, जिसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ये जैसे जैसे हम इसका एंगल बढ़ाएंगे, यूं बढ़ाएंगे, जैसे ये बड़ा हो गया एंगल तो ये यहाँ पे ठीक है, और बड़ा करेंगे तो ये जो इंटरफेस वाली लाइन है उसी पर जाना शुरू हो जाएगी। जब अपवर्तन कोण का मान हमने इतना बढ़ा देते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इंटरफेस की जो इंटरफेस है उसके समांतर हो जाती है, तो उस वक्त कौन सा एंगल बन गया, ये वाला 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस एंगल को जब रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री का हो जाए तब हम उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो एक बात कि जब रिफ्लेक्टेड रे इंटरफेस पर आ जाती है और नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो उसे हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे। अब जब भी इस क्रिटिकल एंगल के बाद इसका जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसकी वैल्यू जैसे ही हम बढ़ा रहे हैं, देखो इस वैल्यू से ये वैल्यू ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे हम बढ़ाएंगे तो ये किरण अब यहाँ पे भी नहीं नीचे आनी शुरू हो जाएगी, देखो नीचे आनी शुरू हो जाती है। तो अब प्रकाश की किरण किधर से गई थी, सघन माध्यम से डेंस मीडियम से किस तरफ आ गई, डेंस मीडियम में, उस तरफ तो गई नहीं। तो इससे ये कैसा है स्ट्रक्चर, ये रिफ्लेक्शन की स्ट्रक्चर है, परावर्तन की स्ट्रक्चर है। तो प्रकाश की किरण डेंस मीडियम से चलकर वापस डेंस मीडियम में ही आ रही है, इसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हुआ कैसे, डेंस मीडियम से जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम में जा रही है और रेयर मीडियम में जाते हुए रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड एंगल बनाती है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो उसका मान, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मैंने बोली थी 90 डिग्री होती है। तो 90 डिग्री से जब वैल्यू ज़्यादा होगी रिफ्लेक्टेड एंगल की तो वो किरण वापस उसी माध्यम में डेंस मीडियम में ही लौट जाएगी। इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। इसकी शर्तें क्या है वो हम पढ़ेंगे, कंडीशंस। नेक्स्ट इज कंडीशंस क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए क्या चाहिए। एक तो मैंने बोला था कि जो प्रकाश की किरण है
वो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। और दूसरी बात, जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये था हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज या नोट्स आपको चाहिए, you can log in my website, that is www.scienceeasylearning.wordpress.com. You can also like my Facebook page, that is KK Chauhan. Thank you.